अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस की तीसरी एस्पेक्ट यानी हालत, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, पर बात की जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? हाल ही में खत्म होने वाले काम का इजहार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जरिए होता है। ये जुमले देखें। आई हैव रेड अ बुक। मैंने एक किताब पढ़ी है। वी हैव वॉच्ड अ मूवी ऑन टेलीविजन। हमने टेलीविजन पर एक मूवी देखी है। यू हैव डन योर जॉब। तुमने अपना काम कर लिया है। ही हैज फ्लोन अ काइट। उसने एक पतंग उड़ाई है। शी हैज वॉश्ड क्लोथ्स। उसने कपड़े धोए हैं। इट हैज फॉलन फ्रॉम द स्काई। ये आसमान से गिरी है। दे हैव बीटन हिम। उन्होंने उसे पीटा है। अहद हैज एड्रेस्ड द क्राउड। अहद ने हुजूम से खिताब किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमलों की पहचान ये है कि उर्दू में इन जुमलों का इख्तिताम लिया है, किया है, हुआ है, गया है, रहा है, चुका है वगैरह जैसे अल्फाज से होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमलों में थर्ड पर्सन सिंगुलर की सूरत में सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैज और वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगती है, और बाकी तमाम सूरतों में सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। पिछले सुफे पर दिए गए सेंटेंसेस को दोबारा देखते हैं। आई हैव रेड अ बुक। मैंने एक किताब पढ़ी है। यहाँ सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैव लगा है और वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया गया है। वी हैव वॉच्ड अ मूवी ऑन टेलीविजन। हमने टेलीविजन पर एक मूवी देखी है। यहाँ सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसलिए हैव लगा है और वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया गया है। यू हैव डन योर जॉब। तुमने अपना काम कर लिया है। यहाँ सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, इसलिए हैव लगा है और वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया गया है। ही हैज फ्लोन अ काइट। उसने एक पतंग उड़ाई है। यहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज लगा है और वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया गया है। शी हैज वॉश्ड क्लोथ्स। उसने कपड़े धोए हैं। यहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज लगा है और वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया गया है। इट हैज फॉलन फ्रॉम द स्काई। ये आसमान से गिरी है। यहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज लगा है और वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया गया है। दे हैव बीटन हिम। उन्होंने उसे पीटा है। यहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए हैव लगा है और वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया गया है। अहद हैज एड्रेस्ड द क्राउड। अहद ने हुजूम से खिताब किया है। यहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज लगा है और वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ मजीद सेंटेंसेस देखते हैं। आई हैव फाइल्ड अ सूट इन द कोर्ट। मैंने अदालत में एक मुकदमा दायर किया है। वी हैव ईटन मील। हमने खाना खा लिया है। यू हैव लिसन्ड अ रेडियो कमेंट्री। तुमने एक रेडियो कमेंट्री सुनी है। द जजेस हैव अनाउंस्ड देयर जजमेंट। जजों ने अपना फैसला सुना दिया है। ही हैज लेफ्ट दिस कंपनी। उसने ये इदारा छोड़ दिया है। शी हैज टोल्ड अ स्टोरी टू हर चिल्ड्रेन। उसने अपने बच्चों को एक कहानी सुनाई है। द विंड हैज ब्लोन नॉर्थ टू साउथ। हवा शुमाल से जनूब की जानिब चली है। असद हैज रेज्ड एन ऑब्जेक्शन। असद ने एक एतराज उठाया है। आपके सामने मौजूद आखिरी चार जुमलों में जहां सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, वहां ऑक्सिलरी वर्ब हैज लगाया गया है और वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया गया है। शुरू के चार जुमलों में जहां सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा इस्तेमाल हुआ है, वहां ऑक्सिलरी वर्ब हैव लगाया गया है और वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया गया है। इन जुमलों के उर्दू तर्जुमे में आप देख सकते हैं कि इनका इख्तिताम किया है, लिया है, दिया है, सुना दिया है, उठाया है और चली है जैसे अल्फाज से हुआ है। ये है वो तरीका जिसके जरिए इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले बनाए जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना निहायत आसान है।
सेंटेंस में हैज या हैव जो भी हो उसके बाद नॉट का इजाफा करने से इस टेंस में मनफी जुमले यानी नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। इससे पहले दिखाई गई मिसालों के नेगेटिव सेंटेंसेस इस तरह बन जाएंगे। आई हैव नॉट फाइल्ड अ सूट इन द कोर्ट। मैंने अदालत में एक मुकदमा दायर नहीं किया है। वी हैव नॉट ईटन मील। हमने खाना नहीं खा लिया है। यू हैव नॉट लिसन्ड अ रेडियो कमेंट्री। तुमने एक रेडियो कमेंट्री नहीं सुनी है। द जजेस हैव नॉट अनाउंस्ड देयर जजमेंट। जजों ने अपना फैसला नहीं सुना दिया है। ही हैज नॉट लेफ्ट दिस कंपनी। उसने ये इदारा नहीं छोड़ा है। शी हैज नॉट टोल्ड अ स्टोरी टू हर चिल्ड्रेन। उसने अपने बच्चों को एक कहानी नहीं सुनाई है। द विंड हैज नॉट ब्लोन नॉर्थ टू साउथ। हवा शुमाल से जनूब की जानिब नहीं चली है। असद हैज नॉट रेज्ड एन ऑब्जेक्शन। असद ने एक एतराज नहीं उठाया है। आपने देखा, इन तमाम जुमलों को नेगेटिव बनाने के लिए जुमलों में हैज और हैव के बाद और मेन वर्ब से पहले नॉट का इजाफा किया गया है। ग्रीन कलर में दिखाए गए अल्फाज मेन वर्ब हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी निहायत आसान है। सेंटेंसेस के ऑक्सिलरी वर्ब्स जो इन जुमलों में हैव और हैज की शक्ल में लगे होते हैं को अपनी जगह से हटाकर जुमले के सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाता है और जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगा दिया जाता है। इस तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। इससे पहले दिखाई गई मिसालों के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इस तरह बन जाएंगे। Have I filed a suit in the court? क्या मैंने अदालत में एक मुकदमा दायर किया है? Have we eaten meal? क्या हमने खाना खा लिया है? Have you listened a radio commentary? क्या तुमने एक रेडियो कमेंट्री सुनी है? Have the judges announced their judgment? क्या जजों ने अपना फैसला सुना दिया है? Has he left this company? क्या उसने ये इदारा छोड़ दिया है? Has she told a story to her children? क्या उसने अपने बच्चों को एक कहानी सुनाई है? हैज द विंड ब्लोन नॉर्थ टू साउथ? क्या हवा शुमाल से जनूब की जानिब चली है? हैज असद रेज्ड एन ऑब्जेक्शन? क्या असद ने एक एतराज उठाया है? आपने गौर किया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का आगाज हैव या हैज से होता है। उसके बाद जुमले का सब्जेक्ट आता है और उसके बाद मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाया जाता है और जुमले का इख्तिताम सवालिया निशान से होता है। उम्मीद करता हूं कि आप इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जुमले बनाना समझ गए होंगे। इसके अलावा इनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव जुमले बनाना भी जान गए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। आपके कमेंट्स के जरिए इन वीडियोस को मजीद मुफीद बनाया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।